हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट किया है मैंने 9 बजे से और 9 बजे बज गए होंगे। तो खाना पीना हो चुका था सबका और हो चुकी थी घर की सारी क्लीनिंग। उसके बाद मैं चली गई थी अपने किचन गार्डन में, क्योंकि पापा जी आए हुए हैं तो वो हितू को संभाल लेते हैं और मुझे थोड़ा सा काम करने का मौका मिल जाता है। और मैंने अपने लहसुनों को फिर वही गोबर वाली खाद दी थी, जो कच्चा गोबर मैंने ला के रखा है पड़ोस वाली आंटी से। तो वही मैं दे रही थी उनको, क्योंकि वो उगे भी नहीं हैं अभी उतने अच्छे से, छोटे छोटे ही हैं। तो पापा जी कह रहे थे कि उनको अब गांव लौटना है 1 से 2 दिन में। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, रहने दीजिए, 2-4 दिन यहीं पे रुक जाइए, फिर आराम से चले जाना आप। लेकिन वो हैं कि मानते ही नहीं हैं, कह रहे हैं कि नहीं मुझे जाना है। तो देखिए, अपने घर गांव में जहाँ भी रहते हैं वहीं पर मतलब दिल लगता है, और बुजुर्गों का तो खासकर वहीं पर होता है, मतलब मन होता उनका वहीं पर। तो वो नहीं रह सकते ज़्यादा दिन कहीं भी बाहर। तो खैर सभी के साथ ही ऐसा होता है, ज़्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं वो नहीं रह पाते हैं इधर उधर, मतलब वही रहते हैं जहाँ उनका पुश्तैनी मकान होता है, वहाँ पर उनका पता नहीं दिल लगता है। शायद हम लोगों के साथ भी बाद में ऐसा ही हो, मतलब पता नहीं, ओल्ड एज में हो जाता है। खैर अभी भी होता है लगाव, लेकिन बाद में कुछ ज़्यादा हो जाता है। पहले जो नाना जी थे हमारे यहाँ पर, वो भी कहीं नहीं जाते थे, उनको पैरालाइज हो गया था और 2-2.5 साल मतलब वो खटाई के ऊपर ही रहे, मंचे के ऊपर। तो वहीं मैं उनकी सेवा पानी करती थी। उधर दूसरे मकान थे हमारे पास तब, तो पुराने वाले, तो वहीं पे रहते थे हम। तब मैं वीडियो नहीं अपलोड किया करती थी, क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे थे, मेरी लड़कियां थी। छोटे वाली तो बिल्कुल ही 3 महीने की थी जब उनको मतलब लकवा हो गया था। तो वो फिर नहीं उठ फिर नहीं चल सकते नहीं थे, सहारे के साथ ही। और उसके बाद मैंने की थी स्टोर रूम की साफ सफाई। चलो बच्चों, अंदर खेल लो बेटे, यहाँ बेटे कुछ खा लेगा बेटे, थार को कीड़ा कूड़ा कुछ काट लेगा लाडो। तो खेलेंगे। फिर पापा जी चले गए थे पानी लगाने खेतों में, और उन्होंने प्याज को पानी दिया, और मंदिर में हो रहा था हवन पाठ। तो आज पाठ का आखिरी दिन था, तो जो खेड़े महाराज के लिए जो उद्यापन वगैरह जो रखा था उनके जन्म दिवस पे, तो पंडित लोग जो बिठाए हुए थे, तो आज लास्ट दिन है, हवन है और उसके बाद भंडारा है। फिर सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर सभी ने मतलब हवन किया बैठकर, क्योंकि ये सभी का होता है, पूरे गांव का होता है। इसलिए मेरे पतिदेव तो आज नहीं थे घर पर, क्यों वो भी चले जाते हैं फिर तो हवन में, लेकिन इस बार वो घर पर नहीं और पापा जी गए नहीं, क्योंकि उनके ससुराल पक्ष का है। तो पापा जी की यहाँ ससुराल है, तो जो दामाद होते हैं उनको नहीं शायद बिठाते, तो इसलिए वो नहीं गए इस हवन में। और ये किया था पूरे गांव वालों ने ही। और उसके बाद भंडारा हो गया था चालू, और सबसे पहले मेरे बच्चे गए भंडारे में। बच्चे काफ़ी इकट्ठा हो गए थे हमारे यहीं, तो वही सब गए फिर।
इस तरह से हवन संपूर्ण हुआ हमारे गांव में और सबने पूर्ण आहुति डाली और उसके बाद स्टार्ट हो गया था भंडारा। तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे जो गांव के हैं तो उन्हीं को मतलब पैर धोकर उनके और भंडारा स्टार्ट किया। सबसे पहले तो खेड़े बाबा जी को जो है भोग प्रसाद उन्होंने लगाया और उसके बाद जितने भी छोटे छोटे से बच्चे हैं गांव के तो सभी के मतलब पैर धोकर उन्हें और फिर उन्हें दक्षिणा प्रदान की, जो बच्चियां हैं और छोटे बच्चे हैं। और फिर हुआ सारा मतलब भंडारा स्टार्ट हो गया। फिर बड़ों के लिए बड़े छोटे सभी चले गए और ये हो गया भंडारा शुरू। तो ये पड़ोस के ही मतलब घर पे छत पे हुआ था, पड़ोस के घर पे। मतलब यहाँ पे जगह नहीं है अंदर इतनी कि यहीं पे खाना खिला सकें। और फिर उसके बाद जब बच्चों ने खा लिया था तो फिर मैं भी गई थी बाजार में और उसके बाद घर आकर तो पापा जी चले गए थे बाज़ार में और उनके लिए तो मैं खाना घर पर ही लाई थी। तो फिर जब वो बाज़ार चले गए थे तो उसके बाद मैंने लगाया था फेस पैक अपने चेहरे पर। और फेस पैक तो नॉर्मल सा ही था, मतलब केला था मेरे पास रखा हुआ तो काफ़ी पक गया था और उसी में मैंने थोड़ा सा केला लेकर उसको मैश किया पहले अच्छी तरह और उसमें आधी चम्मच मैंने डाली शहद और 3 से 4 बूंदें मैंने डाली गुलाब जल की और कॉफ़ी पाउडर डाला मैंने 1 पैकेट, 2 रुपये का जो आता है छोटा सा 1 चम्मच, उसमें कॉफ़ी पाउडर निकल जाती है। और थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाला पतंजलि वाला और 10 मिनट के लिए मैंने उसे अपने चेहरे पर रखने के बाद फिर तो आज मैंने लगाया है फेस पैक और मैं होममेड ही फेस पैक ज़्यादा अपने चेहरे पे लगाती हूँ। तो मार्केट वाला तो मैं कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे टाइम नहीं होता बनाने का, तो तब मैं मार्केट वाला लगा लेती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं मतलब अपनी स्किन पे जो केयर करती हूँ तो वो यही होममेड वाला ही। और फिर मुझे जब हो गए थे 10 मिनट तो मैंने केले की छिलकों को लेकर और उन्हीं से कर दी थी थोड़ी सी चेहरे की मसाज। 2 से 3 मिनट ही मैंने की थी, वैसे 5 से 7 मिनट अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी मतलब चमक आ जाती है और सारी गंदगी जो होती है चेहरे की तो वो बाहर निकल जाती है। शादी या पार्टी अगर हो कहीं पे और उसमें जाने से पहले अगर हम 15 मिनट पहले ये वाला पैक लगाकर और इस तरह से मसाज कर ले तो बहुत ही ज़्यादा ग्लो चेहरे पे आता है। और अब देखिए मुंह धोने के बाद मेरे चेहरे पर कितना ज़्यादा मतलब ग्लो आया है, चमक आई है। टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, मतलब अपनी स्किन की केयर करने के लिए बहुत ही कम टाइम मुझे मिल पाता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और हितू को तो मैं आजकल 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जिस तरह से उसने गले में अटका लिया था अब तो डर ही लगता है कि उसको अकेला छोड़ने का दिल भी नहीं करता। और उसके बाद फेस पैक को उतारने के बाद मैंने दी थी अपने चेहरे को 1 से 2 मिनट की मसाज और फिर करी थी अपने छोटे बेबी की मसाज और साथ में लगा लिया था मैंने सिर में ऑयल। वैसे मैं कोकोनट ऑयल ही ज़्यादातर अपने बालों पे लगाती हूँ और इसी से मैंने चेहरे को मसाज दे ली। कभी कभी एलोवेरा जेल से भी कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ी ठंड मुझे ज़्यादा महसूस हो रही थी, ज़्यादा ही थी तो फिर स्किन फट जाती है, उसके कारण ही मैंने ये ऑयल अपने चेहरे पे लगाया। नहीं तो मैं एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है और इस करके ज़्यादा ऑयली चीज़ें और ज़्यादा ऑयल मेरे चेहरे पे सूट नहीं करता।
तो उसके बाद किया था मैंने थोड़ा सा मेकअप। तो यही करती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। तो लिपस्टिक, बिंदिया और थोड़ी सी सिंदूर, और आज तो मैंने थोड़ी सी मतलब आईब्रो पेंसिल भी थोड़ी सी लगा ली थी इसके बाद। तो वो तो फ्रेंड्स, करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे एक दूसरी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।